मुख्यमंत्री निवास कुरुक्षेत्र का किसानों ने किया घेराव। कुरुक्षेत्र में संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम की कॉल पर गुरुवार सुबह 10 बजे किसान संगठन देवीलाल पार्क में जुटे। किसान नेताओं की गिरफ्तारी से नाराज किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसान नेता की रिहाई की मांग के लिए संगठन देवीलाल से प्रदर्शन करते हुए सेक्टर 3 पहुंचे, जहां पर सीएम आवास का घेराव किया गया। उधर प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस बल को तैनात किया है। सुरक्षा के लिहाज से कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आरएएफ को तुरंत एक्शन के लिए तैयार रहने के आदेश जारी किए गए हैं। सीएम आवास के पास पुलिस बल को लगाया गया है। बताया कि किसान आंदोलन 1 के दौरान किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर लंबी लड़ाई लड़ी थी। केंद्र सरकार ने मांगे मानने के आश्वासन के चलते धरना खत्म करवा दिया था। किसान मजदूर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश गौत ने अपने आप और बीजेपी को बताया चाचा भतीजा। आरोप लगाया कि दोनों ने किसानों को धोखा दिया। पंजाब के किसानों पर एक साथ मिलकर कार्रवाई की। हरियाणा का किसान पंजाब के किसानों के साथ सीएम हाउस का घेराव करेंगे। केंद्र सरकार चोर दरवाजे से 3 कृषि कानून को विपणन नीति के लागू करना चाहती है। मांग है कि इस कानून को विधानसभा में रद्द करें। अभी किसान संगठन मिलकर अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन देंगे। साथ ही अरविंद केजरीवाल का पुतला फूंका जाएगा। कपड़ा धरना लगाएंगे साथियों। और जिस तरह का दमन कल सरकार ने हमारे पंजाब के भाइयों के साथ किया है, हमारे किसान मोर्चा उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। और कल रात को हमने मीटिंग करके ये निर्णय लिया कि जो दमन सरकार ने वहां किया है, टाइम बता। हाँ, तो सारे साथी 2-3 मिनट के लिए बोल रही है। ठीक है, सारे साथी कभी किसान दबा नहीं है। 13 महीने का आंदोलन, उसके बाद के आंदोलन हमारे सामने है। इसलिए सभी से अपील कि आज के इस कार्यक्रम में अनुशासन को आप लोग बनाए रखेंगे। आज हमारा कुरुक्षेत्र देवीलाल पार्क में हम खड़े हैं। हमारा पहले से प्रोग्राम तय था कि हम हरियाणा की मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री या हरियाणा सरकार को जहां चेताएंगे, वहीं पर एक जो ड्राफ्ट भारत सरकार ने हर स्टेट को दिया है, जिसके कृषि विपणन नीति के नाम से वो ड्राफ्ट है, उसके अंदर वही तीनों कानून दोबारा सरकार चोर दरवाजे से लेकर के आ रही है। हमारी हरियाणा सरकार से मांग है कि इसको विधानसभा में रद्द करें और हरियाणा के किसानों के साथ सरकार खड़ी। जहां हमारा ये प्रोग्राम था, वही कल रात को पंजाब के किसानों के साथ जो भगवत मान सरकार ने तानाशाही की है, वो भी एक बहुत बड़ा इशू बन के खड़ा हो गया। और हम ने आज भगवत मान सरकार का पुतला भी फूकेंगे, निंदा प्रस्ताव भी पास करा है। और अगर पूरा संयुक्त मोर्चा इकट्ठा होकर के कोई प्रोग्राम लेगा तो हरियाणा का किसान उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा और भगवत मान सरकार को हर तरह का जवाब देने के लिए तैयार। पंजाब सरकार का जो तरीका था जबरन उठाएंगे वहां से किसान का, बिल्कुल गलत तरीका था। और मैं अकेली पंजाब सरकार नहीं मानता इसमें, क्योंकि जब केंद्रीय मंत्री किसी को बातचीत के लिए बुलाता है और चंडीगढ़ से बात होकर के मोहाली में आते ही किसान नेताओं को उठा लिया जाता है, तो इसका मतलब है अकेली स्टेट सरकार ऐसा नहीं कर सकती। किसी भी केंद्रीय मंत्री के साथ बात करके वो आ रहे हैं, तो इसका मतलब केंद्रीय सरकार का भी उसमें हाथ था। ये दोनों सरकारों की संयुक्त कार्रवाई है और बहुत ही निंदनीय कार्रवाई है, क्योंकि देश के अंदर प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र के अंदर मुद्दे बातचीत से हल होने चाहिए, तानाशाही से नहीं। आम आदमी पार्टी भाजपा दोनों मिल गई, क्या लगता है कल के देख के? आम आदमी पार्टी पहले ही आरएसएस का प्रोडक्ट था। आज ये दोनों इकट्ठे चल रहे हैं, मगर सच्चाई ये है कि आरएसएस ने बीजेपी को बनाया एक कानूनी तरीके से। मगर जब कांग्रेस गवर्नमेंट के जमाने में एक अन्ना के नाम से आंदोलन जो चला था, वो आंदोलन भी आरएसएस की उपज थी और वहीं से केजरीवाल पैदा हुआ था। ये तो चाचा भतीजे हैं दोनों।
इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक है। रणनीति रहने वाली किसान हाँ, किसानों को इनका चेहरा बेनकाब हो गया पंजाब के किसानों के सामने। पहले ये समझते थे कि केजरीवाल कहीं कोई क्रांतिकारी आदमी ना हो। हमें तो पहले ही बता रहे थे कि हमने तो पहले ही बता दिए थे आरएसएस का आदमी है। मगर पंजाब के किसानों ने एक मुश्त वोट दे करके भगवतमान सरकार बनाई है। अब पंजाब के किसान को पता चल गया कि वास्तव में केजरीवाल भी बीजेपी और बीजेपी भी बीजेपी। शुक्रिया।